जागो जागो बकरे, शेर जागो जागो बकरे. All my numbers end with 666, 666, 666. It could be my card, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers to have 666. The devil, the devil. क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस नंबर को इतना आम करना है, इतना लोगों के जहनों में इसको डिसेंटिसाइज कर देना है कि जब मुखालिफ मसीह आए अपनी छाप लेकर तो लोगों को लगे भाई ये फैशन है, ये कोई टैटू है, ये कोई बड़ा जबरदस्त नंबर है, हमें अगर मिल जाए ना तो बड़ा फायदा हो जाएगा हमें. तो हर बंदा जो है वो लेना चाहेगा इस नंबर को. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मीडिया के जरिए आम लोगों की ये माइंड प्रोग्रामिंग कर देनी है कि भाई ये एक खास नंबर है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो आप बड़े लकी होंगे. अब सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर जंगों में इसको जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ताल्लुक भाई खुदा के कलाम की प्रोफेसी से है. पहली चीज ये कि ये कोई आम एवी नंबर नहीं है, 6 रिपीट नहीं हो रहा है, ये कोई 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं. जी नहीं, ये प्रोफेसी है. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुखालिफ मसीह की छाप का जो नंबर होगा वो 666 होगा, उसके नाम का अदद है जिसकी वो छाप करवाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एंड द सेकंड बीस्ट रिक्वायर्ड ऑल पीपल स्मॉल एंड ग्रेट, रिच एंड पुअर, फ्री एंड स्लेव टू रिसीव अ मार्क ऑन देयर राइट हैंड और ऑन देयर फोरहेड. यानी कि उसने हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, आजाद गुलाम के दाहिने हाथ पर या उनके माथों पर एक एक छाप करवा दी. और आगे लिखा है कि वो छाप का जो अदद है वो उसके नाम का अदद है, और जिसके पास अकल है, जो विजडम रखता है, वो उसके अदद को गिन ले, वो उसके नंबर को गिन ले. उसका नंबर क्या है? 666 है. 666 हमें बताया गया खुदा के कलाम में. ये प्रोफेसी है कि आगे फ्यूचर में मुखालिफ मसीह जब एंड पर आएगा तो उसकी पहचान का नंबर क्या है, उसको हमने कैसे पहचाना है, ये उसकी पहचान का नंबर है. लेकिन आप नोट करें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये एक एंजल नंबर है जी. नो द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस नंबर. आपको किसी ने बताया होगा कि ये बड़ा कोई बैड लक का नंबर है. यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर पढ़ाऊं, ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर लिखा है इन्होंने, सीइंग 666 डजंट मीन बैड लक. अगर आप इस नंबर को देखते हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपके साथ कोई बुरा होने वाला है. इट्स नॉट ईवल एट ऑल. जी ये बिल्कुल भी ईवल नंबर नहीं है. ये आपको बताया जा रहा है कि ये ईवल नंबर बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट 666 इज कंसीडर्ड एन एंजल नंबर व्हिच हैज पॉजिटिव मीनिंग्स एंड डजंट प्रेडिक्ट बैड थिंग्स हैपनिंग. ठीक है, आगे ये उसके बारे में क्या बता रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजी वगैरह के बारे में क्या बता रहे हैं कि जी नंबर 6 इज लिंक्ड टू इंप्रूव एंड स्टिकिंग टू समथिंग. अब अगर आप जरा सी भी अकल रखते हैं तो आपके सामने है कि खुदा का कलाम आपको कहता है कि आपने राइट हैंड साइड पे जाना है, ये आपको कहते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाना है. इनकी हमेशा टसल रही है खुदा के कलाम से. जो कुछ खुदा का कलाम करने को कहेगा, जो कुछ खुदा का कलाम कहेगा कि सही है, ये उसको गलत मानेंगे, और जो कुछ खुदा का कलाम कहेगा गलत है वो इनके लिए सही है. क्यों? क्योंकि ये लोग शैतान के मानने वाले लोग हैं. ये खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते, खुदा के कलाम के ऊपर बिलीव नहीं करते. इनकी सारी जो दुश्मनी है वो खुदा के साथ है. यही वजह है कि ये अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए, लोगों को गुमराह रखने के लिए क्या करते हैं, एक्टर्स को यूज करते हैं. अब एक इंडिया का एक्टर है जी अल्लू अर्जुन. मैं पहले इसको आलू समझता था, ये आलू नहीं, अल्लू अर्जुन है. तो ये जो है यहाँ पर बता रहे हैं भाई कि इसके फोन नंबर के एंड पर 666 आता है, इसकी गाड़ी के नंबर के अंदर 666 है, इसके पास जो भी चीजें हैं जिसमें भी नंबर आता है उसमें 666 जरूर होता है. क्यों? क्योंकि इसको फैशन बनाना चाह रहे हैं. आप सुनिएगा जरा. What is my Alvajan's phone number? Well, all my numbers end with 666. It could be my card, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers to have 666. The devil. और एंड पे वो क्या कह रहा है, द डेवल. ठीक है, वो अपने आप को डेवल कहने में बड़ी फख्र महसूस कर रहा है इस चीज को कि मैं डेवल हूं, ये डेवल का नंबर है. इसको अच्छी तरह से पता है. ये जानते बूझते हुए ऐसे नंबर्स को जानबूझ के रखते हैं. क्यों? क्योंकि ये खुदा की साइड पर नहीं है, ये खुदा के कलाम पर चलने वाले लोग नहीं हैं, ये खुदा के लोग नहीं हैं. इनका मकसद शैतान की बादशाहत को लेकर आना है, क्योंकि ये अपने दिल की डिजायर्स, वही डिजायर्स जो शैतान रखता है, ये वो पूरी करना चाहते हैं. अब मोहनलाल की जो मूवी आई थी लूसीफर, उसके अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल करता था मोहनलाल, खुद भी ये वहां पर लूसीफर बना हुआ है, उसको बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई मूवी में. बिल्कुल उसी तरह से जैसे लूसीफर सीरीज में उसको एक अच्छा इंसाफ करने वाला दिखाया गया, लूसीफर को, डेवल को, उसी तरह से इसको दिखाया गया. और यहाँ पर इसकी गाड़ी का नंबर क्या रखा गया, 666, जानबूझ के. आप जगह जगह इस नंबर को देखेंगे, मैं आगे आपको और मजीद एग्जांपल्स दिखाऊंगा. लेकिन आप नोट करें कि इसकी गाड़ी का नंबर जानबूझकर जहां पर शैतान का नाम दिया गया, लूसीफर का, वहां पर क्या नंबर रखा गया, 666 रखा गया. अब कुछ दिन पहले मैं रोड पर जा रहा था और मुझे वहां पर गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर नंबर 666 बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था, ताकि सारी दुनिया देखे कि भाई इस गाड़ी का नंबर 666 है. जब मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा तो वहां पर मुझे एक शख्स नजर आया जो कि गाड़ी चला रहा था, और जो मिरर होता है ना पीछे देखने वाला, उस मिरर के ऊपर उसने लटकाई हुई थी रोजरी, यानी कि वहां पर क्रॉस उसने लटका रखी थी, सिर्फ ये शो करने के लिए कि देखो जी मैं मसीही हूं. और गाड़ी का नंबर क्या था, 666. ये दोनों एक दूसरे के मुतदाद हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं. आप एक नंबर है शैतान का नंबर, और उस गाड़ी में आप बैठ के साथ उस गाड़ी के अंदर आपने क्रॉस लगाई हुई है, ये शो करने के लिए कि मैं मसीही हूं. तो ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई तूने अगर गाड़ी तुझे ये पसंद थी तो तू गाड़ी किसी और नंबर की ले लेता, तूने यही नंबर लेना था. क्यों लेना था? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि आई एम द डेविल. अंदर से वो बने हुए कि जी हम हीरो की तरह, अल्लू अर्जुन की तरह, उसकी भी तो गाड़ी का नंबर 666 है. ऐसी कोई बात नहीं है, वो कौन सा शैतान का पुजारी है. तो इस तरह की चीजें अपने ज़हन में ला के वो माइंड प्रोग्रामिंग जो कि मीडिया से इनकी हुई है, उसको अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए जानबूझकर लोग आज ये कर रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त आता है कि जब मुखालिफ मसीह आएगा, लोगों को लगेगा कि ये एक टैटू है यार, बस टैटू ले लो, फैशन है. जबकि खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि एक दफा किसी ने ये छाप ले ली तो ना उसको दिन रात यहाँ पर चैन मिलने वाला जमीन के ऊपर, और ना ही आखिरत में क़यामत में उनको दोज़ख में डाला जाएगा और दिन रात उनको चैन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुखालिफ मसीह की छाप ली और उसकी प्रस्तिश की. अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आज शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि 666 जो है वो डेविल का नंबर है, मुखालिफ मसीह का नंबर है, और इस नंबर से ही वो छाप करने वाला है जब वो आएगा मुखालिफ मसीह. तो उसके बावजूद अगर लोग इस तरह से हरकतें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नाफरमान है खुदा के. गुनाह का मतलब ही नाफरमानी है. खुदा अगर आपको कहता है कुछ करने के लिए कि आपने ये छाप नहीं लेनी है, इस नंबर को आपने अपने ऊपर नहीं लेना है, अपनी गाड़ी के ऊपर आप वो नंबर लगा रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप खुदा के ताबेदार नहीं है बल्कि शैतान के ताबेदार हैं. इस दुनिया को खुश करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, ना कि खुदा को अपने राजी करना, ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाएं. तो जीजो आज
आज आपको इस तरह की बहुत सारी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त कंफ्यूजन का दौर है और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन का दौर है। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए खुदा से डिसर्नमेंट मांगे, खुदा से रूहों को परखने की रूह मांगे, यानी कि पाक रूह मांगे। पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत डिसर्नमेंट की नेमत भी है। तब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके जहन के अंदर खुद ही आ जाता है। खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह आपके जहन में डाल देता है कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है। फिर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आप ये बहाना नहीं लगा सकते भाई मुझे तो पता नहीं चला ये सही था कि गलत था। अगर आपके पास होली स्पिरिट होगा तो आपके पास डिसर्नमेंट होगी, आपको पता होगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी वीडियोस के ऊपर अगर व्यूज 6 पे आके टिक जाते हैं तो मैं एक व्यू देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे लाइक्स जो हैं वो 6 पर आके टिक जाते हैं तो मैं एक लाइक अपना डाल देता हूं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं खुदा की तरफ हूं, कहीं ये चीज खुदा को बुरी तो नहीं लगेगी। मैं हर एक पल ये चीज सोच रहा हूं कि क्या चीज खुदा को पसंद है, क्या चीज खुदा को पसंद नहीं है। क्या अगर ये चीज खुदा को पसंद नहीं है तो मैं इसको कैसे छोड़ूं, मैं इससे पीछा छुड़ाऊं, मैं उससे भागता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी खुदा है। मेरे लिए इस दुनिया की कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती खुदा से ज्यादा। तो आज लोग दावा तो करते हैं कि वो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा जब वो फर्माबरदारी करेंगे। जो फर्माबरदार नहीं है खुदा के, वो लोग झूठ बोलते हैं कि भाई मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं। तो अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे इस चीज को जानबूझ के डिसेंटिसाइज किया जा रहा है, ताकि जो अवाम है, देखें जी, जो लोग मसीही हैं वो तो जानते हैं कि ये डेविल का नंबर है, लेकिन जो लोग मसीही नहीं है, जो खुदा के कलाम के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको तो नहीं पता। उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसको फैशन बनाते जा रहे हैं, डिसेंटिसाइज कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो मुखालिफ मसीह की छाप हंसी खुशी ले लें।